चरक संहिता में हमारा निदान स्थान आज स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे प्रथमो अध्याय, पहला जो अध्याय है वो है ज्वर निदान। ज्वर निदान में अभी यहाँ पे 3 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, अब जब हम निदान स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या पहले जो है वो पंचक है, निदान पंचक जिसको हम बोलते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर ज्वर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले निदान क्या होता है, इह खलु हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदान इत्यर्थ न अर्थांतरम, यानी इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है, मतलब सिनोनिम्स बताए गए जो निदान है उसके। तो ये 8 पर्याय यहाँ पे बताए गए हैं, चाहो तो आप लिख सकते हैं 8 पर्याय। और ये लाइन आप पूरी जो वो याद आपको करनी है। हेतु भी बोलते हैं, निमित्त भी बोलते हैं, आयतन कर्ता कारण प्रत्यय को हाईलाइट कर लीजिए, समुत्थान को हाईलाइट कर लीजिए। हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदान इत्यर्थ न अर्थांतरम। और निदान 3 प्रकार का होता है, साथ में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। नेक्स्ट आइए आप 600 नंबर जो पेज है इसमें जो सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, सेकंड पैराग्राफ है जो, उपयुक्त हेतु 4 प्रकार के माने गए हैं। ये जो हेतु हैं इनके टाइप अब यहाँ पे बोले कि 4 प्रकार का होता है, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। सन्निकृष्ट क्या होता है कि दोष प्रकोपक कारणों के सेवन से सद्य व्याधियों की उत्पत्ति हो जाए, जैसे किसी ने कोई निदान का सेवन किया और तभी के तभी व्याधि होगी, तो वो होता है सन्निकृष्ट। विप्रकृष्ट क्या होता है, आप ये हाईलाइट कर लीजिए, थर्ड लाइन है ना जो यहाँ पे विप्रकृष्ट वाली को हाईलाइट कर लीजिए। हेमंत ऋतु में संचित कफ वसंत में कफ जन्य रोगों को उत्पन्न करेगा। आपसे पूछ सकते हैं हेमंत जो ऋतु है उसमें संचित होने वाला कफ जब बसंत ऋतु में प्रकुपित होता है जाके, तो ये कौन सा निदान है हमारा या कौन सा हेतु है, तो विप्रकृष्ट निदान जिसको बोला, यानी टाइम लग रहा है उसको प्रकुपित होने में। हम क्या होता है, हमें बोलते हैं ना हेमंत ऋतु में जो अग्नि है वो ज्यादा बलवान होती है, तो वो व्यक्ति मधुर चीजें गुरु चीजें खा लेता है, उस टाइम तो खा लेता है, लेकिन उसके बाद अग्नि पर इफेक्ट दूसरा होता है आदान काल के अकॉर्डिंग। तो बोलते हैं अब वो जो उस टाइम में आपने मधुर आदि चीजें खाई थी, यानी जो कफ संचित हुआ हुआ था, अब वो बसंत ऋतु में आके जो सूर्य की किरणें उनसे पिघलकर जो है वो कफज रोगों को उत्पन्न करेगा। तो हेमंत ऋतु में जो संचित हुआ था वो अब बसंत में आके प्रकोपित हो रहा है, ये हमारे होते हैं विप्रकृष्ट निदान। व्यभिचारी क्या होते हैं, कभी तो दोषों के प्रकोप का कारण हो जाते हैं, कभी नहीं होते, मतलब अल्प मात्रा में खाओगे तो इतना प्रकोपित करेगा नहीं, ज्यादा में कर लोगे तो प्रकोपित भी कर लेगा, वो होता है व्यभिचारी। प्रधानिक क्या होते हैं, यानी जो प्रधान कारण बोलते हैं, जैसे विष हो गया, विष सेवन से मृत्यु ही होती है सभी की, तो ये प्रधानिक है हमारा। सेकंड थर्ड जो पैराग्राफ है यहाँ पे देखिए, हेतु दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु होते हैं। 3 प्रकार का हेतु ये भी बोला। दोष हेतु मतलब जो दोष को उत्पन्न करने वाला होता है, जैसे कि जो हमारा कोई भी जैसे रुक्ष आदि चीजें आपने खाई तो वो किसको, वात को प्रकोपित करेंगे, तो ये दोष हेतु है। व्याधि हेतु मतलब दोषों से कोई लेना देना नहीं, व्याधि उत्पन्न करेगा। जैसे यहाँ पे मिट्टी खाना, जैसे कोई अगर पेशेंट है वो मिट्टी का सेवन करता है, तो मिट्टी खाना क्या पांडु की हेतु है, तो मिट्टी का सेवन करना पांडु को उत्पन्न करा, तो ये व्याधि हेतु है। उभय हेतु यानी जो दोष और व्याधि दोनों को करने वाला। फिर यहाँ पे दिखा है उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु, ये भी होता है। उत्पादक हेतु मतलब हेमंत ऋतु में मधुर रस का सेवन करना उत्पादक है। व्यंजक हेतु संचित हुए कफ बसंत ऋतु में सूर्य के ताप से पिघलना, मतलब उत्पादक। मेन उत्पत्ति तो हेमंत ऋतु में जो मीठा खाया था उसकी वजह से हो रही है, तो उत्पादक हेतु वो है। व्यंजक हेतु जो सूर्य की किरणें अब वो पिघला रही है उस संचित कफ को, वो हमारा है व्यंजक हेतु। अब आता है हमारा, देखिए 4 नंबर श्लोक है जो उसमें बताए गए, हिंदी पढ़िए। इन 3 हेतुओं के 3 प्रकार की व्याधियां होती हैं। व्याधियां 3 प्रकार की, आग्नेय, सौम्य और वायव्य, यानी वात पित्त कफ वाली जो होती हैं, और 2 प्रकार के अन्य और होते हैं, रजस और तामस। अब यहाँ पे 5 नंबर जो श्लोक है यहाँ पे व्याधि के लक्षण बोले, क्या बोलते हैं व्याधि के लक्षण, कि व्याधि आमय गद आतंक यक्ष्मा ज्वर विकार रोग, ये सभी एक ही अर्थ वाले। तो ये व्याधि के 8 पर्याय बताए, तत्र व्याधि आमयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वर विकार रोग इत्यर्थ न अर्थांतरम। फिर 6 नंबर श्लोक में निदान पंचक के बारे में बोला, क्या,
तस्य उपलब्धि, निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति, ये निदान पंचक बोले गए। निदान आदि 5 चीजें हैं। नेक्स्ट अब आप आ जाइए 602 पेज नंबर पे, 602। उसमें पूर्व रूपों की बात की गई। पूर्व रूप है ना जो सेकंड पैराग्राफ में, उसके नीचे से थर्ड लाइन देखिए। पूर्व रूप जो पॉइंट है उसके नीचे से थर्ड लाइन, ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन या उपवास और वात के पूर्व रूपों में घृत पान का उपदेश मिलता है। यानी पूर्व रूपों के क्या मतलब होता है या क्या इसके बेनिफिट हैं, पूर्व रूपों से आपको क्या पता चल जाता है कि इन फ्यूचर क्या व्याधि उसको होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करते हो। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रूप की। नेक्स्ट राइट पेज पे उपशय, यानी आपको इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा गया, निदान क्या होते हैं, पूर्व रूप क्या है, रूप, उपशय क्या होते हैं ये। आप आ जाइए 8 नंबर जो श्लोक है 604 पेज नंबर पे। 8 नंबर श्लोक में पूर्व रूप क्या है, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि को आपने हाईलाइट किया। प्राग मतलब पहले, उत्पत्ति व्याधि के उत्पन्न होने से पहले, लक्षणम व्याधि जो व्याधि के लक्षण होते हैं उनको पूर्व रूप बोला गया है। तो पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। अब ये जो विमर्श है इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, सामान्य हेतु होते हैं और विशिष्ट पूर्व रूप होते हैं, मतलब सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप होते हैं। विमर्श जहाँ पे नीचे की तरफ एंड हो रहा है वहां पे लिखे है ना दो भेद, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य क्या होते हैं, जो किसी व्याधि के बारे में आपको बताएंगे, मतलब जैसे कि ज्वर है तो उसमें मतलब पहले जो पूर्व रूप ज्वर के आते हैं, जैसे अन्न में अभिलाषा नहीं हो रही, अग्निमंद ऐसा हो रहा है, तो ये ज्वर के ऐसा बताएगा कि इन फ्यूचर उसको ज्वर हो सकता है 1-2 दिन में। लेकिन ये तो एक्सप्लेन नहीं करा ना कि वातज ज्वर होगा, पित्तज ज्वर होगा कैसा, तो ऐसे लक्षणों को, ऐसे पूर्व रूपों को आप बोलते हो सामान्य पूर्व रूप। फिर आता है विशिष्ट पूर्व रूप, क्या होते हैं, जो आपको स्पेसिफिकली दोषों के भी बारे में बताए कि ज्वर हो रहा है तो ये वातज ज्वर का पूर्व रूप है ऐसा। तो इसका जो है वो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने वर्णन किया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना विशिष्ट पूर्व रूप की सेकंड लाइन में, जृंभम अत्यर्थे समीरणात, यानी अगर वातज ज्वर होगा, मतलब इन फ्यूचर उसको वातज ज्वर होगा तो पेशेंट जबाई ज्यादा लेगा। ठीक है, और आप यही लिख लीजिए पेन से, पित्तात नयन स्राव है, अगर पित्तज ज्वर है तो नयन से स्राव होगा। और कफात न अन्न अभिलाषा, मतलब हिंदी में लिख लीजिए अन्न की अभिलाषा नहीं होगी। कफज ज्वर का पूर्व रूप इंपॉर्टेंट बोला कि खाने में रुचि नहीं होगी, पेशेंट के अन्न की इच्छा नहीं होगी। पित्तज में नयन जो है वो श्राव होगा और वातज में जृंभा, ये 3 लक्षण इंपॉर्टेंट है। यानी अब जृंभा किसी को आ रही है, बाकी सारे ज्वर वाले पूर्व रूप, तो आप समझ जाएंगे कि वातज ज्वर इसको होने वाला है। अब नयन से श्राव हो रहा है और बाकी सारे ज्वर के पूर्व रूप, तो पित्तज ज्वर इसको होने वाला है। तो जो स्पेसिफिकली दोषों को भी बताया उसको विशिष्ट पूर्व रूप बोला गया। फिर इसके नीचे देखिए क्षीण, क्षत और वात व्याधि में अनेक अव्यक्त भाव को पूर्व रूप बोला। तो यथा अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, हाईलाइट किया आपने, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। फिर आगे अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, तो जो तेषाम वर्ड वाला है ना, तेषाम के नीचे आप लिख लीजिए वात व्याधि। अगर किसी को नहीं पता चल रहा कहाँ से बोल रहे, तो 9 नंबर जो श्लोक लिखा है ना उसके जस्ट ऊपर ये छोटा सा 3 लाइनें हैं, वहां से बोल रहे हैं शत, क्षीण और वात व्याधि के बारे में। तो शत, क्षीण और वात व्याधि के अव्यक्त लक्षण आते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता, तो ये उनका पूर्व रूप है। तो एक में वर्ड है तस्य, देखिए शत क्षीण यानी चोट लगी हुई है शत क्षीण वाले को, तभी तो शत मतलब चोट लगना। तो अगर स को क्षीण हो गया, स क्षीण हो गया तभी तो आधा से है, तो तस्य जो वर्ड है वो हमारा शत क्षीण के पूर्व रूपों में आएगा। तेषाम जो वर्ड है वो वात व्याधि में, बाकी सारी लाइन सेम है। अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, तस्य वर्ड आया तो क्षत यानी टूटा हुआ है ना आधा, आधा स है ना, तो शत क्षीण में आएगा तस्य वर्ड, और तेषाम वर्ड आएगा हमारा वात व्याधि के लिए, इससे याद रख सकते हैं आप। फिर 9 नंबर श्लोक को आपने हाईलाइट किया, प्रा ये देखिए आपको पता चल गया कि हम कहाँ से बोल रहे हैं काजल। 9 नंबर जो श्लोक है उसके जस्ट ऊपर 3 लाइनें लिखी है ना,
सत्त क्षीण और व्यात व्याधि के रूप में अव्यक्त जो लक्षण है वो मिलता है, यानी पूर्व रूप क्या, अव्यक्त भाव, पता ही नहीं चलता आपको, तो अव्यक्त लक्षणम तस्य वर्ड को आप हाईलाइट कर लीजिए, सिर्फ तस्य वर्ड को, तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। फिर इसी लाइन में आगे अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, देखिए लाइन बिल्कुल सेम है, अव्यक्त उसमें भी है इसमें भी, लक्षणम वही है, इसमें तस्य वर्ड है तो तस्य आया है शत क्षीण में। याद रखने का क्या तरीका है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और बहुत बार वैसे भी रिपीट होता है आईपीजीटी में भी, कि तस्य आपको लाइन लिख के देंगे अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, तो ये किसका पूर्व रूप है, ऑप्शन में होगा शत क्षीण का, वात व्याधि का, इन्हीं दोनों में आता है अव्यक्त लक्षण। तो शत क्षीण में क्षत हुआ वर्ड है, टूटा हुआ, मतलब तस्य वर्ड आएगा। फिर अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, तेषाम हमारा वात व्याधि में आता है। नेक्स्ट है हमारा जो है वो 9 नंबर श्लोक में प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम को हमने हाईलाइट किया। प्रादुर्भूत यानी जब व्याधि उत्पन्न होगी तब जो आते हैं उनको लक्षण बोलते हैं, यानी लिंग बोलते हैं लक्षण। तो इसके पर्याय क्या हैं, तत्र लिंग आकृति हाईलाइट कर लीजिए, ये उत्तराखंड पीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आकृति किसका लक्षण किसका पर्याय है, तो रूप यानी लक्षण का पर्याय, तो लिंग आकृति लक्षण चिन्ह संस्थान को हाईलाइट कर लीजिए, और फिर व्यंजन को आपने हाईलाइट किया, रूपम इत्यर्थ न अर्थांतरम, ये 7 पर्याय बोले। तो संस्थान जो पर्याय है वो हमारा है रूप का यानी लक्षणों का, और समुत्थान जो हम बोलते हैं वो निदान को बोलते हैं, अभी पढ़ के आए हैं हम। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 10 नंबर श्लोक में देखिए, उपशय पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम, हेतु व्याधि इनके विपरीत और विपरीत अर्थकारी नाम औषध आहार विहाराणाम उपसेवनात् सुख अनुबंधम। ठीक है, तो जो भी हमारे औषध है, अन्न है, विहार है, उनको सुख व उपयोग को, उनके ऐसे उपयोगों की व्याधियां हो ही ना, तो उसको उपशय बोला गया। विमर्श की आप देखिए 7th लाइन में, विमर्श की 7th लाइन में लिखा है चक्रपाणि ने उपशय 18 प्रकार का, हाईलाइट कर लीजिए, चक्रपाणि ने उपशय के 18 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट जो पेज है हमारा 607, 607 पेज नंबर पे एक टेबल बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, चक्रपाणि के अकॉर्डिंग उपशय के 18 भेद। तो इसमें देखिए हेतु विपरीत में क्या औषध देंगे हम, अगर किसी को शीत जो कफज ज्वर है उसमें शुंठी यानी उष्ण औषध का प्रयोग, अन्न में मतलब अन्न देते हैं, जब श्रम या वात जन्य ज्वर में आप मांस रस दोगे, विहार में दिवा स्वप्न से उत्पन्न जो जागरण कराना, व्याधि विपरीत का क्या मतलब है, डिजीज के अपोजिट चीजें करोगे, तो अतिसार में स्तंभन के लिए पाठा या कुटज दे रहे हो, कुष्ठ में खदीर दे रहे हो, प्रमेह में हरिद्रा, तो ये व्याधि विपरीत है। अन्न क्या है, अतिसार में आप उसको अतिसार को रोकने के लिए मसूर दे रहे हो, क्योंकि मसूर संग्राही है तो ये अन्न में आता है। उदावर्त में आप प्रवाहन करा रहे हो, ये हमारा विहार है। फिर आता है उभय विपरीत, मतलब हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत होगा, तो वातिक शोथ है अगर, तो उसमें वात हर यानी दोष को भी हरेगा और व्याधि को भी, तो वात हर और शोथ हर दशमूल का क्वाथ देंगे आप। अन्न में वात कफ जन्य ग्रहणी है तो उसमें तक्र का प्रयोग। फिर विहार में स्निग्ध पदार्थों के सेवन से या दिवस स्वप्न से उत्पन्न जो तंद्रा है उसमें क्या करेंगे, रुक्ष और रात्रि जागरण। नेक्स्ट हमारा आता है हेतु विपरीत अर्थकारी है, जो हेतु विपरीत अर्थकारी क्या यानी जो कारण है उसी जैसी चीजें आप उसको सेवन कराओगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, पित्त प्रधान फोड़ा यानी व्रण, या पित्त प्रधान अगर कोई व्रण है तो उसमें उष्ण उपनाह, वैसे तो पित्त में आप उष्ण चिकित्सा थोड़ी करते हो, लेकिन पित्तज व्रण में अगर आप उष्ण उपनाह बांध रहे हो तो वो भी हमारा हेतु विपरीत अर्थकारी औषध में आता है। फिर पित्तज व्रण में अगर आप विदाही अन्न खा रहे हो तो हेतु विपरीतार्थकारी अन्न में आता है। विहार में वात जन्य उन्माद में भय दर्शन, हाईलाइट कर लीजिए, इसको पूछा जाता है ये हेतु विपरीतार्थकारी का जो ये विहार है ना, वात जन्य उन्माद में भय दर्शन, वैसे हम बोलते हैं ना वात, इनमें ऐसे भय वाला चीजें थोड़ी ना कराई जाती हैं, लेकिन वात जन्य उन्माद में भय दर्शन अगर आप करा रहे हो तो उसको हेतु विपरीत अर्थकारी विहार बोला जाएगा।
नेक्स्ट, व्याधि विपरीत अर्थकारी, यानी जिस व्याधि में जो चीज नहीं करानी है वैसी हम दे रहे हैं। जैसे छर्दी में जो है, छर्दी रोग में आप वमन कारक मदन दे रहे हो, मदन फल, पहले ही उसको छर्दी रोग है, फिर ऊपर से आप उसको मदन फल और दे रहे हो और वॉमिटिंग कराएगा, तो ये व्याधि विपरीत अर्थकारी है। इंपॉर्टेंट है आपको ये जो हमारा पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट, हेतु विपरीतार्थकारी में हमने वातज उन्माद को आपको हाईलाइट कराया। और इसके नीचे जो ये फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट है, ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं। छर्दी में आप मदन फल का प्रयोग करा रहे हो तो ये व्याधि विपरीतार्थकारी है। अतिसार में आप दूध का सेवन करा रहे हो, ये हमारा व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न है। और छर्दी में अगर आप प्रवाहन करा रहे हो तो ये व्याधि विपरीतार्थकारी विहार हमारा बताया गया। फिर नेक्स्ट, उभय विपरीत अर्थकारी, इसमें क्या है, देखिए अग्नि से जल जाने पर, इसके नीचे देखिए विष जन्य रोग में विष इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए इसको। आपसे पूछेंगे जांगम विष में स्थावर विष का प्रयोग या स्थावर विष में जांगम विष का प्रयोग, ये क्या है, उभय विपरीत अर्थकारी बोला। फिर नेक्स्ट, जो मद्यपान जन्य में मदात्य, यानी मद पीने से तो मदात्य हुआ, लेकिन उसके ट्रीटमेंट में भी आप मद पिला रहे हो पेशेंट को, तो ये उभय विपरीत अर्थकारी अन्न हो गया। विहार में क्या है, उरु स्तंभ में जल में तैराने को बोल रहे हो, तो ये भी हमारा विहार में हो गया उभय विपरीत अर्थकारी। तो ये जो उभय विपरीत अर्थकारी औषध वाला है ना, विष में विष प्रयोग, ये बीएचयू में पूछा हुआ है। ये मदात्या में मद का प्रयोग, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। वात जन्य उन्माद वाला भी आया हुआ है, और 2017 में एक एग्जाम में आया था ये, छर्दी में अगर आप मदन फल का प्रयोग करा रहे हो। तो ये जो नीचे वाले हैं ना हमारे, व्याधि विपरीतार्थकारी और उभय विपरीतार्थकारी, ये तो तीनों ही, औषध अन्न और विहार तीनों इंपॉर्टेंट है। हेतु विपरीतार्थकारी में जो लास्ट है वात जन्य उन्माद वाला, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार तो आपने पूरा पढ़ना ही है इस टेबल को। नेक्स्ट है 11 नंबर श्लोक, इसके नीचे संप्राप्ति के लक्षण। संप्राप्ति ही जाति आगति इत्यर्थ न अर्थांतरम व्याधे, यानी संप्राप्ति के पर्याय क्या बोले, जाति और आगति। विमर्श है जो उसमें 6th लाइन देखिए आप, संप्राप्ति के नीचे जो विमर्श है ना, उसकी 6th लाइन में देखिए, यहाँ पे लिखा है जैसे व्याधि जनक व्यापार विशेष युक्तम व्याधि जन्म में है संप्राप्ति शब्देन वाच्यम चक्रपाणी। तो चक्रपाणी ने ये डेफिनेशन बोली है संप्राप्ति की, कि व्याधि जनक व्यापारम विशेष युक्तम, यानी व्याधि जनक का जो व्यापार है, यानी जैसे व्याधि किस निदानों का आपने सेवन किया, कैसे कैसे व्याधि उस पेशेंट को हुई, तो ये जो व्यापार है पूरा, इस चीज की डिटेल्स जो पैथोलॉजी है उसको क्या बोला जाता है, उसकी संप्राप्ति बोला। इस पेज पर सबसे नीचे एक श्लोक है सा, यानी वो जो संप्राप्ति है वो संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल, ये 6 भेद माने। आचार्य चरक हैं जो, उन्होंने संप्राप्ति के 6 भेद बोले। और इसके नीचे ही आप लिख लीजिए पेज के बॉटम पर, वाग्भट और माधव निदान, वाग्भट और माधव निदान वो 5 भेद बोलते हैं। वाग्भट और माधव निदान एरो करके लिख दीजिए 5 भेद, और ब्रैकेट में लिख लीजिए विधि नहीं माना। ये हमारे बोले ना संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल, तो इनमें से जो विधि भेद है वो नहीं मानते वाग्भट भी और माधव निदान भी, तो उन्होंने 5 भेद बोले। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 608 पे, ये बोलते हैं संख्या संप्राप्ति क्या होती है, जैसे जिसमें संख्या आप बताते हो, जैसे 8 ज्वर 5 गुल्म 7 कुष्ठ, ये संख्या संप्राप्ति होती है जिसमें सिर्फ संख्या के बारे में बताया जाए। फिर देखिए नेक्स्ट, इसके प्राधान्यम पुनः दोषाणाम तरतभ्या, इसको हाईलाइट कर लीजिए, दोषों की तारतम्यता का बताया, यानी दोष कौन सा बढ़ा हुआ है, कौन सा ज्यादा बढ़ा हुआ है, कौन सा मीडियम प्रमाण में, या कौन सा थोड़ा कम है, तो दोषों की तरतम स्थिति को जो बताया उसको बोलते हैं प्राधान्य संप्राप्ति। नेक्स्ट है हमारा जो 4 नंबर श्लोक है, इसमें इसके नीचे देखिए विधि नाम विधि संप्राप्ति द्विविधाम व्याधियों निज आगंतु, यानी जो विधि के बारे में बताती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा द्विविधाम व्याधियों, व्याधियां 2 प्रकार की, फिर एक्सप्लेन भी किया कौन सी, निज आगंतुज। त्रिविधाम त्रिदोष भेदेन, 3 प्रकार की होती हैं दोषों के भेद से, तो वात पित्त कफ आपको समझ आ गई है। फिर चतुर्विधा साध्य साध्य मृदु दारुण भेद, यानी नंबरिंग लिख के फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं किस विधि से ऐसा बताया गया। तो विधि क्या है जिसमें नंबरिंग भी बताएंगे प्लस में निज आगंतुज भेदेन, तो ये हमारा आता है विधि।
फिर इसके नीचे विकल्प में लिखा है समवेतानाम पुनः दोषाणाम अंशा अंश बल को आपने हाईलाइट किया। दोषों की अंशा अंश कल्पना को विकल्प बोला गया, यानी जैसे आपको बोल दिया कि जो रुक्ष हैं, रुक्ष शीत द्रव्यों से वात बढ़ गया। इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए रुक्ष ज्यादा खाने से वात बढ़ा कि शीत ज्यादा खाने से। तो अंश कल्पना को भी जो बताती है वो हमारी होती है विकल्प संप्राप्ति। फिर आप देखिए यहाँ पे 15 नंबर जो श्लोक है 609 पेज नंबर पे सबसे नीचे हिंदी देखिए इसकी 8 रोगों का क्रमित्व। अब इस ये जो निदान स्थान है 8 चैप्टर है, इसमें एक एक चैप्टर में एक एक व्याधि की बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ लोभ, अभिद्रोह और कोप से उत्पन्न हुए, यानी 8 और जो ये रोग हैं इस निदान स्थान में इनकी उत्पत्ति किससे बोली? लोभ, अभिद्रोह और कोप से। तो इसको याद रखिए आप अलोक, इस ट्रिक से अलोक, अ से अभिद्रोह, ल से लोभ और क से कोप, इनसे ये 8 रोगों की उत्पत्ति हुई है ऐसा बोला गया। नेक्स्ट 610 नंबर जो पेज है हमारा उस पे आया, पहला पॉइंट है ज्वर के 8 भेद हैं। तो ये पॉइंट आपने बस याद रखना है, ज्वर के 8 भेद यहाँ पे बोले। फिर उसके बाद यहाँ पे वात ज्वर है जो उसके निदान आदि के बारे में बोला। आप देखिए 20 नंबर जो श्लोक है ना, 20 नंबर श्लोक में देखिए स यदा प्रकुप्यतो प्रविश्यति आमाशयम उष्णा सह, यानी ये बोलते हैं ऊपर के कारणों से प्रकुपित हुई जो वायु है वो क्या करेगी? प्रवेश्यति आमाशयम, आमाशय में जाके उष्मणा सह, उष्मा से मिल जाएगी। मिश्री भूयम आद्य आहार परिणामम धातुम रसा नाम अन्वेत्यम, यानी ये क्या करेगी? जो ये प्रकुपित हुई वायु आमाशय में जाकर ऊष्मा से मिलकर और जो पका हुआ आहार है उससे जो पहले बनी हुई जो रस धातु है वो रस स्वेद वाहिनी श्रोतांशी को हाईलाइट कर लीजिए, यानी ज्वर है उसमें श्रोतस कौन से जो रुक रहे हैं? रसवाह और स्वेदवाह श्रोतसों को बंद कर देती है और फिर अग्नि की शक्ति को नष्ट करके जो जो अग्नि का मेन स्थान है वहां से उसको निकालकर पूरी बॉडी में फैला देगी, तो पूरी बॉडी में संताप लगता है पेशेंट को, तो ज्वर की उत्पत्ति होती है ऐसा बोला। तो श्रोतस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रस और स्वेदवाह श्रोतस। फिर उसके बाद वातज ज्वर के यहाँ पे लक्षण बोले गए। तो देखिए तस्य इमानी लिंगानी भवंती तद्यता विषम आरंभ विसर्गित्वम, यानी विषम आरंभ होता है, विसर्ग यानी आने का, बुखार आने का टाइम ही विषम होता है, पता नहीं कब। उष्मणो वैषम्यम को हाईलाइट कर लीजिए, उष्मो वैषम्यम मतलब जो उष्मा है टेम्परेचर भी पेशेंट का विषम होता है, घटता बढ़ता रहता है, तो उष्मा वैषम्य होती है। सेकेंड लाइन में मिड में देखिए जरण अंते दिवसा अंते निशा अंते घर्मांते, यानी जरण जब खाना पच जाता है उसके बाद दिन का अंत हो, रात्रि का अंत, और घर्म ग्रीष्म ऋतु अंत हो यानी वर्षा ऋतु, इन टाइम पे जो ज्वर होता है वो वातज है। ये हमें पता ही है क्योंकि वात के प्रकोप के नॉर्मल काल है ही ये। फिर थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड देखिए आप, थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड देखिए क्लिप्त्री भावाश्च, हाँ जी, वातिक ज्वर के लक्षणों में हमने सबसे पहली लाइन में विषम आरंभ विसर्गित्वम ऊष्मणो वैषम्यम को हाईलाइट किया था। सेकेंड लाइन में कि जब खाना पच रहा होता है, बच गया होता है, मतलब जरणांते दिवसांते निशांते घर्मांते वा, इनकी ऐसे ऐसे वृद्धि होती है। फिर थर्ड लाइन में विशेषण परुष अरुण वर्ण, परुष या अरुण वर्ण के क्या हो जाएंगे? त्वचा नख नयन मूत्र वध त्वचा अत्यर्थ क्लिप्ति भावाश, यानी ये जो पार्ट बताए मूत्र पुरीश आदि ये सब कैसे वर्ण के हो जाएंगे? अरुण या परुष हो जाएंगे। और क्लिप्त्री भावाश यानी अनेक जो वो मलमूत्र आदि क्या हो जाना? रुक जाना। फिर उसके बाद पाद्यो सुप्ता, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है फोर्थ लाइन में लास्ट में देखिए पाद्यो सुप्तता पिंडिको द्वेष्टन ये सब होना। फिर हमारी जो वो फिफ्थ लाइन है जो उसमें लास्ट वर्ड देखिए स्वनश्च, फिर राइट पेज पे कर्ण्यो यानी कानों से अलग अलग आवाजें ऐसे सुनाई देंगी। शंख्यो निस्तोद कषायास्यता को आप हाईलाइट कर लीजिए, कषायास्यता मुख का स्वाद कशैलापन होगा।
फिर या तो आस्या, वैरस्यता, मुख, तालु, कंठ, पिपासा, हृदय ग्रह को हाईलाइट कर लीजिए आप। हृदय ग्रह, जकड़ा हुआ सा हृदय ऐसा लगेगा। फिर शुष्क काश, शुष्क छर्दी और अन्न रस खेदय को आपने हाईलाइट किया। अन्न रस खेद यानी अन्न रस है, यानी भोजन की इच्छा ही नहीं होगी पेशेंट को। और थर्ड लाइन है जो इसमें लास्ट वर्ड देखिए, उष्ण अभिप्रायता, यानी उष्ण चीजों की इच्छा होगी पेशेंट को। तो ये हमारा वातज ज्वर के लक्षण है। तो इसमें उष्ण चीजों की इच्छा, उष्ण अभिप्रायता, अन्न रस खेद, कषाय आस्यता, हृदय ग्रह, उष्मनो वैषम्यम, ये हमारे वातज ज्वर के लक्षण पढ़े आपने। फिर आप देखिए 23 नंबर जो श्लोक है 23, इसमें पित्तज ज्वर की जो है वो संप्राप्ति में भी हमारे श्रोतस, रस और स्वेदवाह ही होंगे। पित्त क्या करेगा अब, प्रकुपित हुआ जो पित्त है वो अमाशय से उष्मा को साथ लेकर आहार के परिणाम स्वरूप जो आद्य रस है उससे मिलकर रस, स्वेद व श्रोतस इनको बंद करके द्रव होने की वजह से, द्रव होने के कारण को हाईलाइट कर लीजिए। क्योंकि जब हमारा पित्त प्रकुपित हो जाता है ना तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो द्रव होने की वजह से अग्नि को नष्ट करता है। तो द्रवत्वात् अग्निम उपहत्य वर्ड है इसके लिए। तो द्रव जो ये गुण है पित्त का, ये हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है 24 नंबर जो श्लोक है, इसमें आप देखिए, तस्य इमानी लिंगानी भवंती तद्यथा युगपत देहम केवले शरीरे को हाईलाइट कर लीजिए आप। युगपत, युग का मतलब एक साथ होके, केवले शरीरे यानी पूरी बॉडी में एक साथ उत्पन्न होता है, एक साथ ऐसा बढ़ता है, ऐसा बोला। फिर सेकंड लाइन में देखिए, भुक्तस्य विदाह काले मध्य दिन अंते मध्य दिने अर्धरात्रि शर्दी वा, ये हमें पता है पित्त की प्रकोप का नॉर्मल काल यही होता है, यानी भुक्तस्य विदाह काले, जब भोजन खाया, विदाह मतलब उसका पाक हो रहा है डाइजेशन के ड्यूरेशन पे, मध्य दिन में, दिन का मिडल टाइम है, जो रात्रि का जो यानी अर्धरात्रि और शरद ऋतु है, तब हमारा पित्तज जो है वो ज्वर होता है। फिर कटु कास्यता को हाईलाइट कर लीजिए, मुख का स्वाद कटु यहाँ पे बताया। फिर फिफ्थ लाइन में देखिए आप, मिड से थोड़ा आगे शीत अभिप्रायता करके एक वर्ड लिखा है, उसको हाईलाइट किया। तो हम तक ज्वर के लक्षणों में आपने हाईलाइट किया युगपत देव केवलम शरीरे, फिर भुक्तस्य विदाह काले मध्य दिने अर्धरात्रि शर्दी व विशेषण कटुक आस्यता तक हाईलाइट किया। फिफ्थ लाइन में फिर शीत अभिप्रायता को आपने हाईलाइट किया, यानी शीतल चीजों की इच्छा होती है पित्तज वाले को। नेक्स्ट 26 नंबर श्लोक में यहाँ पे कफज जो ज्वर है उसकी संप्राप्ति बोली। तो इसमें भी हमें याद रखना है श्रोतस ही मेन है, तो रस और स्वेदवाही श्रोतस हैं। लक्षण देखिए 27 में आप कफज के, युगपत देव केवलम शरीरे को हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछेंगे ये कि एक साथ जो ज्वर है वो सारे शरीर में उत्पन्न होगा, तो ये किसका, पित्त और जो कफज ज्वर है दोनों में बताया गया। फिर सेकंड लाइन में हाईलाइट करिए, भूख मात्रे पूर्वाहने पूर्व रात्रे बसंत काले वा, खाना खाते ही जिसका वेग बढ़े, या सुबह के टाइम पे या रात्रि जब शुरू हो रही है उस टाइम पे या बसंत ऋतु में जो आए वो हमारा कफज ज्वर है। और गुरु गात्रत्वम को हाईलाइट किया, गुरु गात्रता लगती है। थर्ड लाइन में सेकंड वर्ड देखिए, मुख माधुर्य को आपने हाईलाइट किया, मुख मधुरता बनी रहेगी। फिर फोर्थ लाइन में बिल्कुल मिड में एक वर्ड लिखा है प्रतिशाय, उसको आपने हाईलाइट किया, पेशेंट को प्रतिशाय होता है। फिफ्थ लाइन में देखिए लास्ट की तरफ उष्ण अभिप्रायता को हाईलाइट कर लीजिए। तो ये उष्ण अभिप्रायता के नीचे एरो करके लिख लीजिए, वात और कफज ज्वर में, यानी उष्ण चीजों की इच्छा होती है। वातज और कफज दोनों में ऐसा बोला। तो कफज में आपने जो लक्षण है उनमें हाईलाइट किया, युगपत देव केवलम शरीरे, भुक्त मात्रे प्रवाहने पूर्व रात्रे बसंत काले व विशेषण गुरु गात्रत्वम, मुख माधुर्य को, प्रतिशाय को और उष्ण अभिप्रायता को आपने हाईलाइट किया। फिर राइट पेज पे हमारा 30 नंबर जो श्लोक है बॉटम पे, उसमें देखिए अभिघात अभिशंग अभिचार अभिशाप आगंतु ही व्यथा पूर्वो अष्टमो ज्वरो भवती, आठवां जो ज्वर है हमारा वो आगंतुज है, जिसके ये चार भेद बोले तो चार है ये, जिसको हाईलाइट कर लीजिए, अभिघात अभिशंग अभिचार और अभिशाप। आप यहाँ पेज के टॉप पर ही लिख दीजिए, आपको ये 30 नंबर श्लोक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक बार पेज के टॉप पर लिखिए अभिघात, अभिघात, उसके आगे एरो करके लिख लीजिए वी और आर। दोष याद रखने आपने किसमें कौन सा होता है, तो अभिघात में याद रखिए वी और आर,
यानी वात और रक्त होते हैं दोष। अभिशंग में लिखिए वी और पी। अभिशंग में वी और पी, वात और पित्त। फिर अभिचार और अभिशाप। अभिचार या अभिशाप, इससे लिख लीजिए त्रिदोष, वात पित्त कफ। आई रिपीट, जो अभिघात है उसमें दोष है वात और रक्त, वी और आर। अभिशंगज में वात और पित्त है। अभिचार और अभिशाप में वात पित्त कफ। याद रखने का क्या, देखिए अभिघात, जब वात तो तीन चारों में ही है वात तो, ठीक है। अभिघात होता है तो क्या होता है, रक्त तो बहता ही है ना जब चोट लगती है, तो वात और रक्त होंगे अभिघात में। अभिचार, अभिचार का मतलब क्या होता है, जब हम जो किसी पे जैसे ऐसे ब्लैक मैजिक टाइप ऐसे नहीं बोल देते कि वैदिक या तांत्रिक मंत्रों के द्वारा किसी को वश में टाइप या इस तरीके से किसी में ज्वर की उत्पत्ति कराना, तो वो अभिचारज होता है। अभिशाप मतलब किसी ने श्राप ऐसा दिया हो, जो कोई ब्राह्मण है, गुरु है, वृद्ध है, तो उनसे जो शाप है उनकी वजह से, तो ये दूसरे के श्राप या दूसरे की एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं ना। तो अभिचार और अभिशाप, इनमें तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ। अभिघातज हमारा वात और रक्त की वजह से, और अभिशंग हमारा वात और पित्त की वजह से होता है, ऐसा। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 31 नंबर श्लोक, नेक्स्ट पेज पे 31 नंबर श्लोक है, जो उसका लास्ट वर्ड है इति अष्टविधा ज्वर प्रकृति। आपसे पूछेंगे ज्वर की प्रकृति क्या है, 8 प्रकार की बताइए, यानी जो इसके भेद हैं वही। 32 नंबर अब आप श्लोक देखिए, ज्वरस्तु एक एव संताप लक्षण है, यानी ज्वर एक प्रकार का होता है, क्योंकि संताप तो सभी ज्वरों में होगा, मतलब जो हमें इंटरनली ऐसे फील होता है ना संताप, तो ये संताप तो सभी में मिलेगा ना, सभी प्रकार के ज्वरों में, तो संताप लक्षण की वजह से ज्वर एक प्रकार का। फिर बोलते हैं तमेव अभिप्राय विशेषात द्विविधम आचक्षते, यानी अभिप्राय भेद से ज्वर दो प्रकार का, निज आगंतुज, तो निज और आगंतुज भेद से, यानी अभिप्राय भेद से ज्वर निज और आगंतुज। फिर तत्र निजम द्विविधम, ये निज जो होता है दो प्रकार का, मतलब सौम्य या आग्नेय। त्रिविधम वात पित्त कफ, चतुर्विधम वात पित्त कफ आगंतुज, सप्तविधम और च आहु विष, जो तद वात आती विकल्पनात्, यानी ये कई प्रकार का होता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। फिर हमारा आता है यहाँ पे ज्वर के पूर्व रूप बताए गए, इस पेज पे बॉटम से शुरू हो रही है लाइन, तस्य इमानी पूर्व रूपाणी भवंती, कौन से, तद्यथा मुख वैरस्य, मुख में विरसता होना। फिर उसके आगे गुरु गात्रत्वम, अन्न अभिलाष, चक्षुलो आकलत्वम, अश्रु आगमनम, निद्रा आधिक्य। राइट जो पेज है इस पे आप सेकेंड लाइन में देखिए, दौर्बल्यम अंग मर्द सदनम, अल्प प्राणता को हाईलाइट कर लीजिए, अल्प प्राण, और दीर्घ सूत्रता को आपने हाईलाइट किया, अल्प प्राण दीर्घ सूत्रता। और थर्ड लाइन में इनके जस्ट नीचे वर्ड देखिए, गुरु नाम वाक्य अभिसूया, गुरु नाम वाक्य अभिसूया, यानी जो भी गुरु आदि हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो वो वचन करते हैं, उनमें भी दोषों को देखने वाला होता है। तो ये हमारे ज्वर के पूर्व रूप हैं, जिनमें आपने तीन चीजें हाईलाइट की, अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता और गुरु नाम वाक्य अभिसूया को। फिर 35 नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए बताया गया ज्वर की महत्वता, तो ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभव को आपने हाईलाइट किया। महेश्वर बोलते हैं हम जो भगवान शंकर हैं, शिव है उनको, तो महेश्वर कोप यानी शंकर भगवान के कोप से जो उत्पन्न हो रहा है वो ज्वर होता है हमारा, फीवर। सर्व प्राण भृताम प्राण हरो, सभी जो प्राणी उनके प्राणों को हरने वाला। देह इंद्रिय मन ताप करह, प्रज्ञा बल हर्ष उत्साह कर श्रम कर, ये करने वाला। ज्वरति शरणाति इति ज्वर, ज्वर की निरुक्ति बताई, ज्वरति शरीरान इति ज्वर। न अन्य व्याधिस तथा दारुणा, इसको हाईलाइट कर लीजिए, न अन्य व्याधिस तथा दारुण, यानी इसके जैसी कोई और दारुण व्याधि नहीं है। बहु उपद्रवा, जिसके उपद्रव बहुत हैं। दुष्चिकित्सा यथा अयम, और ये दुष्चिकित्सा बोला, ये लाइन जो है वो हाईलाइट कर लीजिए। और सरोग अधिपति को आपने हाईलाइट किया, रोगों का अधिपति यानी रोगों का राजा इसको बोला, तो ये ज्वर के लिए आई है लाइन। ये एनआईए में आई हुई थी एक बार लाइन, न अन्य व्याधिस तथा दारुणे बहु उपद्रवा
दुष्चिकित्सा यथा अयम, तो ये ज्वर के लिए कहा गया। और सर्व रोग अधिपति बोलते हैं इसको, महेश्वर कोप प्रभव बोला। फिर फोर्थ लाइन में लास्ट में क्या लिखा, सर्वे प्राण भृतम सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियते, ऐसा बोलते हैं कि जो सभी प्राणी हैं वो ज्वर के साथ ही तो जन्म लेते हैं और ज्वर के साथ ही उनकी मृत्यु होती है। स महामोह, और इसका महामोह हाईलाइट कर लीजिए, ज्वर का पर्याय बताया गया महामोह। तो ये हमारा जो 35 नंबर श्लोक है इसमें आपने हाईलाइट किया महेश्वर कोप प्रभु है, ज्वरेति शरीर नेति ज्वर। और ये जो थर्ड लाइन पूरी हाईलाइट करनी है, सर्व रोग अधिपति बोला जाता है, पर्याय क्या है ज्वर का, महामोह इसको बोलते हैं। नेक्स्ट 616 जो पेज नंबर है उस पे आप आइए। विमर्श का जो सेकंड पैराग्राफ है, विमर्श के सेकंड पैराग्राफ में भिन्न भिन्न जीवधारी व अजीवधारी को भी ज्वर होता है ऐसा बोला गया। तो पाल काव्य जो संहिता है उन्होंने बताया कि जो हम में तो जैसे मनुष्य होता है उनमें तो इस व्याधि को ज्वर बोल दिया, लेकिन अलग अलग जो पशु हैं चाहे पक्षी हैं उनमें क्या किस प्रकार से इसको बोला जाता है, यहाँ पे ये श्लोक की फॉर्म में लिखा। फिर आप फिफ्थ लाइन है जो ये विमर्श के सेकंड पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन है ना, उसमें आप देखिए यहाँ बोला हाथियों में पाकल, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। श्लोक में वर्ड है नागा नाम पाकलम सेतु नागा नाम, नागा मतलब हाथियों में बोला जाता है, पाकल इसको ज्वर को हाथियों में पाकल बोलते हैं। अभितापस्तु वाजी नाम, अभितापस्तु वाजी नाम मतलब वाजी जो उड़ते हैं घोड़े उनमें अभिताप बोलते हैं। गवा नाम ईश्वराम संज्ञा, गायें जो होती है उसमें ईश्वर बोलते हैं। मनुष्यों में इसको ज्वर बोलते हैं। और अजा आविनाम प्रलापाख्यम, अजा और आवी भेड़ और बकरियों में इसको प्रलाप बोलते हैं। हाईलाइट कर सकते हैं आप, ये सारे याद करने हैं आपको। हाथियों में इसको पाकल, घोड़ों में अभिघात, गौ में ईश्वर, मनुष्य में ज्वर, भेड़ बकरियों में प्रलाप, ऊंट में अलस नाम से बोलते हैं, भैंस यानी माहिश में हारिद्र नाम से, मृगों में मृग रोग बोला जाता है, पक्षियों में अभिघात, मछलियों में इंद्र मद बोला जाता है, कीट पतंगों में पक्षपात, में अक्षिक रोग, और जल में जो नीलिका आती है ना काई जो जम जाती है वो, और भूमि में उषर, और वृक्ष में जो कोटर होती है उसको हम मनुष्य में जो ज्वर है उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो मनुष्य में तो उसका नाम ज्वर है, और इन इन जो पेड़ है उसमें जो कोटरें बनती है ना, जो होलो स्पेस बन जाता है, तो वो उनमें ज्वर की उत्पत्ति है। ऐसा बोला कि वो पेड़ों जो है वो वृक्ष है उनका ज्वर उसको बोला गया। तो ज्वर किस किस टाइप से आता है वो यहाँ पे बताया गया। फिर अब है जो ज्वर है उसकी चिकित्सा, इसी पेज पे बॉटम में तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वर आदो वा हितम लघु अनशन अपतर्पणम वा को हाईलाइट कर लीजिए। लघु अशनम यानी हल्का भोजन, और अपतर्पण यानी उपवास कराना, या तो लघु भोजन दो या फिर पेशेंट को उपवास कराओ जब जब पूर्व रूप दिखाई दे उसके। ज्वरस्तु अमाश्य समुत तद्वात, क्योंकि ज्वर है जो हमारी अमाश्य समुत व्याधि है। फिर राइट पेज पे आप आ जाइए, इसकी चिकित्सा सूत्र लिखा है ना, इसको हिंदी में देख लीजिए। ज्वर के पूर्व रूपों में हल्का भोजन और उपवास कराना है, अमाश्य से उत्पन्न हुआ है। फिर दोषों के अनुसार कषाय, अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह, अनुपान, वमन, विरेचन, स्थापन आदि का प्रयोग इसमें कराया जाता है। 37 नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए, जीर्ण ज्वरेशु तू सर्वेश्वेव सर्पी पानम प्रशिष्यते को हाईलाइट करना है आपने। जीर्ण ज्वर अगर हो जाता है तो क्या बोला, सर्पी पानम प्रशिष्यते, यानी सर्पी है जो उसका पान जो मतलब पकाया हुआ अच्छे से संस्कृत किया हुआ घी सबसे श्रेष्ठ बताया गया जीर्ण ज्वर में। फिर क्यों बताया गया सर्पी पानम प्रशस्यते, लास्ट वर्ड देखिए, सर्पी ही स्नेह वाताद, यानी स्नेह जो है गुण होता है ना सर्पी में, तो स्नेह की वजह से ही वात का शमन कर देगा। संस्कारात कफम, अब आपने इसमें औषधियां भी सिद्ध की हुई हैं, इसका संस्कार किया तो उस वजह से कफ को हर लेगा। शत्यात पिष्णम पित्तम उष्मना, शीत होने की वजह से पित्त की उष्मनता को हर लेगा। इसलिए जीर्ण ज्वरेशु, जीर्ण ज्वर में क्या बोला गया, सर्पी पानम प्रशस्यते। आप पेज के टॉप पर एक लाइन लिखिए जो हम आपको लिखवा रहे हैं, जीर्ण ज्वराणाम, लिखिए लाइन, जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम, जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम
पये प्रशमनम परम, दुग्ध की जो है वो इंपॉर्टेंस बताइए जीर्ण ज्वर में, चिकित्सा स्थान में बोलेंगे ऐसा आचार्य चरक। तो जीर्ण ज्वराणाम वहां लिखने का तरीका किस तरह से है, जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पये प्रशमनम परम, इस तरीके से बोला। अब आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स करके इसमें से पूछा जा सकता है, तो जीर्ण जरेशु तू सर्वेश्वेव डैश ऐसे करके पानम प्रशस्यते, तो सर्पी पान को बोला। फिर अगर इस तरीके से लिखा हो जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम डैश फिर प्रशमनम परम, तो वो दुग्ध के लिए यानी पय प्रशमनम परम, तो ये लाइन आपको एज इट इज याद रख लेनी है। फिर भवंती च अत्र करके सेकंड जो हमारा श्लोक है देखिए, स्नेहम वातात शम्यति, भवंती चत्र करके एक लाइन, फिर नीचे दो लाइन लिखी है श्लोक की, तो उसमें पहली लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, स्नेहात वातम शम्यति, यानी स्नेह की वजह से जो घृत है हमारा वो वात का शमन करता है, शीत होने से पित्त का, घृतम तुल्य गुण संस्कारात भवेद कफम, संस्कार की वजह से कफ को हरता है। और इसके जस्ट नीचे लाइन देखिए, सर्पी सर्व स्नेह उत्तमम मतम को हाईलाइट किया, इस वजह से जो हमारा सर्पी है वो सभी स्नेहों में उत्तम बताया गया। तो स्नेह गुण होने से वात का शमन, शीत होने से पित्त का और संस्कार से कफ का शमन करने वाला होता है। 41 नंबर श्लोक आप देखिए और इसके आगे लिख लीजिए रेफरेंस, पूछा जा सकता है इसका रेफरेंस। तो गद्योक्तम य पुनः श्लोक अर्थम समुनुगतम तद य व्यक्तम अवसाय अर्थम द्विरुक्तम तद गृहते, यानी ये बोलते हैं कि पहले देखिए आपने 37 नंबर श्लोक में 3 लाइनों में बता दिया कि सर्पी का पान करते हैं क्योंकि सर्पी इस गुणों से इसका नाश, इससे इसका नाश करेगा। फिर दोबारा से अब यहाँ पे भवंती चत्र करके लिख दिया, तो बोलते हैं गद्य में बताए हुए विषय को अगर आप फिर श्लोक के रूप में बता रहे हो, वो स्पष्ट करने की वजह से बताया गया। ऊपर वाले को तो देख के डर जाओगे ना, पूरी एक लाइन इकट्ठे करके लिख दी, अब यहाँ पे श्लोक फॉर्म में लिख दिया, तो गद्य में लिखे हुए विषय को श्लोक के रूप में यहाँ स्पष्ट करने के लिए कहा गया। तो ये 2 बार कहना निंदनीय नहीं है, मतलब कुछ तो सोच सकते हैं ना, अभी तो ऊपर बताया था फिर से नीचे बता दिया, तो ये निंदनीय नहीं है ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि क्लियर करने के लिए उस चीज को। तो ये पूछा जा सकता है इसका रेफरेंस क्या है, निदान स्थान जो फर्स्ट है वहां से लिया गया है।